गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने स्वप्रेरण गुणांक और उससे पहले स्वप्रेरण की घटना हमने सीख ली थी और स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी हमने सीख ली थी। जब किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वो फ्लक्स में परिवर्तन धारा में परिवर्तन के कारण हुआ था। हमने ऐसा सीखा था कि एक कुंडली से हमने एक बैटरी जोड़ी थी, बैटरी के साथ कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ा था। तो धारा नियंत्रक की सहायता से हमने धारा का मान कम ज्यादा किया था तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ था। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ऐसा हम जानते हैं। तो जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो धारा पर निर्भर करता है। अगर धारा का मान कम, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, फ्लक्स में कमी होगी। धारा का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी, फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी। जनरल बात है। तो फ्लक्स में कमी या वृद्धि है वो किस पे डिपेंड करती थी? धारा पे। तो हमने लिखा था phi समानुपाती I। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान धारा के समानुपाती होता है और समानुपाती चिन्ह हटाया था तो हमने कांस्टेंट लिया था L, phi बराबर Li। तो L बराबर phi बटा I, ये हमारे स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र आ गया था। फिर हमने I को एकांक मानकर I का मान 1 लिख लिया, 1 एम्पियर। उस स्थिति में phi बराबर L लिखा। तो किसी परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित करने से या किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान उसके स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है, वेबर पर एम्पियर। phi अपॉन I लिखते हैं तो वेबर पर एम्पियर इसका मात्रक हेनरी होता है। इसकी विमा भी अपन लिख सकते हैं। अब देखो, एक परिभाषा तो हमने लिखी, इसकी सेकंड परिभाषा जैसे आपने कुंडली जो है वो ऐसे दिखाई, ठीक है, और इसमें आपने I धारा प्रवाहित करी कुछ समय के लिए, इसका स्वप्रेरण गुणांक L है। हमने बोला था L का मान phi और I का अनुपात होता है, तो phi और I पर निर्भर नहीं करता। जैसे जैसे I बढ़ाओगे उसी अनुपात में phi बढ़ेगा, जैसे I घटाओगे phi घटेगा। तो एक्चुअल में L का मान कुंडली के आकार और इसकी फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। इसमें फेरों की संख्या कितनी है, इसका आकार क्या है, उस पर निर्भर करता है स्वप्रेरण गुणांक। हमने बोला कि अगर किसी कुंडली में I धारा प्रवाहित करने से इसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ phi, तो फैराडे का नियम कहता है, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कुंडली से संबद्ध विद्युत वाहक बल या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान होता है माइनस d phi p अपॉन dt। मान लो dt समय के लिए I धारा प्रवाहित करी तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन phi p, तो इसका जो परिवर्तन की दर है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल होता है। हम ऐसा जानते हैं। मैं आपसे बोलूं phi p हम ज्ञात कर चुके, क्योंकि phi p का मान कल हमने पढ़ा था phi p बराबर L into I। ये समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 2। phi p बराबर Li हमने देख लिया कि phi p का मान I के समानुपाती होता है। जिस अनुपात में धारा प्रवाहित करेंगे उस अनुपात में phi p चेंज होगा। phi p बराबर Li, ये वाला मान आप यहां रखोगे तो E बराबर माइनस d बाई dt इंटू L। L एक नियतांक है, वो अवकलन से बाहर आ जाएगा तो E बराबर माइनस L di ओवर dt। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इतना होगा, E बराबर माइनस L di ओवर dt। किसी कुंडली में अगर I धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान होगा माइनस L di ओवर dt। I का t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। ये धारा में परिवर्तन की दर या धारा ह्रास की दर बोलते हैं। यहां से L की एक और परिभाषा लिखी जा सकती है। यहां से L का सूत्र क्या होगा बेटा, L बराबर E बटा माइनस di ओवर dt। E बराबर L बराबर ये वाला मान जो है वो अपॉन में लियो। इस मान को अगर मैं एकांक बोलूं, ये मान जो है माइनस di ओवर dt, इसको मैं 1 मान लूं तो L बराबर क्या होगा, E। अर्थात किसी परिपथ में धारा ह्रास की दर, यदि किसी कुंडली से संबद्ध या कुंडली में धारा ह्रास की दर एकांक हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। कैसे लिखेंगे परिभाषा, अर्थात यदि किसी कुंडली में धारा ह्रास की दर, ये di अपॉन dt जो है ना,
वो धारा में परिवर्तन की दर है, और माइनस साइन बता रहा है धारा में परिवर्तन की दर में कमी। धारा ह्रास की दर एकांक हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यह दूसरी परिभाषा हो गई। यदि किसी कुंडली में धारा ह्रास की दर एकांक हो, अर्थात ये मान 1 हो, तो E बराबर L या L बराबर E, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। E बराबर L होता है या L बराबर E होता है। अब सुनो, दूसरी परिभाषा आ गई। अब हम निकालेंगे एक कुंडली में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित, किसी कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की गणना। कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की गणना, उसका सूत्र निकालेंगे। उसके आधार पर भी अपन एक L की परिभाषा लिखेंगे। कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। देखो एक कुंडली आपके पास जिसमें फेरों की संख्या n है, कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको U से निर्देशित करते हैं, अर्थात UB भी लिख देते हैं, B फॉर मैग्नेट, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आपके पास एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है, इसमें हमने I धारा प्रवाहित करी है। कितनी धारा प्रवाहित करी है? तो इसके सिरों के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E बराबर, वो लिखा जाएगा -LdI/dt। अभी हमने सीखा कि यदि किसी कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर -LdI/dt, E बराबर -LdI/dt ये मान होता है। माना धारा जो है वो dt समय के लिए प्रवाहित करेगी। माना कुंडली में dt समय के लिए धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। dt समय के लिए हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आवेश प्रवाह भी होगा, तो आवेश प्रवाह जो होगा उसमें कार्य भी होगा। तो हम ऐसा जानते हैं कि मान लो धारा के विपरीत दिशा में जो आवेश प्रवाहित हुए dt समय के लिए, उसके लिए हम कार्य की बात करें तो V बराबर W/Q हम जानते हैं। तो W बराबर VQ या QV। यहां जो V है वो विद्युत वाहक बल है, ये सूत्र हम जानते हैं। W बराबर QV, Q आपका हो गया I × T। तो अल्प कार्य के लिए भी लिखेंगे सूत्र। पहले हम इसको पूरा एक सूत्र बनाते हैं। W बराबर Q की जगह लिखा जाएगा I × T। मान लो T समय के लिए I धारा प्रवाहित करी तो IT, या dt समय के लिए करी तो I dt लिख दो, और V की जगह क्या लिखा जाएगा E। तो ये आपका अल्प कार्य हुआ dW बराबर EI × dt। समीकरण संख्या इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। ये चीज आपको समझ में आई। यहां से V बराबर W/Q, तो W बराबर QV, Q का मान I × dt, dt समय के लिए I धारा प्रवाहित करी तो Q बराबर I dt, ठीक है ना, सिंपल। और V को हम बोल रहे हैं विद्युत वाहक बल E। अब हम E का मान रख लेंगे यहां से ये वाला, ठीक है। परिमाणी लिखते हैं, E का परिमाणी लिखते हैं, यहाँ पे कार्य निकाल रहे हैं। तो dW बराबर E का मान LdI/dt × I dt, I पहले लिख लो, × dt, dt से dt कट गया। dW बराबर LI × DI। मान लो कुंडली में धारा 0 से I एम्पियर तक प्रवाहित की जाती है, अतः 0 से I एम्पियर धारा, I धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर कुल कार्य
और ये कुल कार्य ही कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। कुल कार्य समाकलन dw बराबर समाकलन LI DI 0 to कैपिटल I। इसका समाकलन हो गया W, L कांस्टेंट समाकलन से बाहर, I का I के सापेक्ष समाकलन I²/2, लिमिट हो गई 0 to I। लिमिट क्या हो गई बेटा 0 to I। तो W बराबर आपके पास सूत्र आ गया 1/2L, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, I की जगह I रखोगे तो ऊपरी सीमा से आंसर आएगा LI²। ठीक है ना, 2 को बाहर कर दिया। ये कुल कार्य ही हमारा कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थिति चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसका सूत्र हो गया 1/2LI²। एक परिभाषा यहां से दी जा सकती है, यदि ये समीकरण संख्या 3, यदि या मैं इससे बोलूं या इससे बोलूं, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। समीकरण 3 में I का मान मैं ले लूं 1 एंपियर, तो W बराबर 1/2 इंटू L या L बराबर 2W। ये कौन सा कार्य था? जब इस कुंडली में धारा I प्रवाहित करी तो क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हुई, चेंज हुआ, फ्लक्स के मान में चेंज हुआ, फ्लक्स के मान में चेंज हुआ तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, धारा प्रेरित होगी, वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण इस धारा की या विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हुई है लेंज के नियम के अनुसार, तो वो हमेशा उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में क्या करना होता है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो आवेश प्रवाह होता है, तो उस आवेश प्रवाह में कितना कार्य हुआ, वो कार्य का 2 गुना उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होता है, उस कार्य का 2 गुना कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। इस तरह से हम याद कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये तो परिभाषा हम इससे लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक, अब देखो हमें स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करने होंगे, एक कुंडली के लिए ज्ञात करेंगे और दूसरा हम ज्ञात करेंगे एक परिनालिका के लिए ज्ञात करेंगे और एक कुंडली होगी या एक लूप होगा उसके केंद्र पे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, स्वप्रेरण गुणांक। तो परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक की गणना, छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे 2 न्यूमेरिक, छोटे छोटे 2 डेरिवेशन है, इजी है, साथ के साथ कर लेते हैं। परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक की गणना, परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक की गणना, परिनालिका होगी आपके पास, उसके स्वप्रेरण गुणांक की गणना करनी है, L का मान निकालना है। ठीक है, परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है और उसके स्वप्रेरण गुणांक की गणना करनी है। हम जानते हैं, ठीक है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे। हम जानते हैं कि किसी परिनालिका में, परिनालिका समझ के, एक कुचालक छड़ पे तांबे के विद्युत रूप तारों को लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो परिनालिका का रूप या परिनालिका होती है, जिसकी अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान हम जानते हैं। हम जानते हैं किसी परिनालिका में कैपिटल I धारा प्रवाहित करने पर उसकी अक्ष के अनुदिश या उसकी अक्ष में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर सूत्र होता है μ0 स्मॉल n कैपिटल I, जहां पे μ0 निर्वात की चुंबकशीलता I इस कुंडली में प्रवाहित धारा परिनालिका की कुंडली में, और n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर परिनालिका की लंबाई L और कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो ये सूत्र ऐसे भी लिखा जाता है μ0 कैपिटल N बाई स्मॉल l इंटू I, जहां पे कैपिटल N जो है परिनालिका की कुल फेरों की संख्या है, उसकी लंबाई। समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 1। अब उसकी अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है, अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है। या मैं बोलूं जैसे धारा प्रवाहित करी, पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 था, धारा प्रवाहित करते ही चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना हो गया, एकदम से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हुई तो फ्लक्स के मान में भी चेंज होगा। अतः कुंडली या परिनालिका की बात करो, परिनालिका
के फ्लक्स में परिवर्तन या फ्लक्स परिनालिका की अक्ष के अनुदिश फ्लक्स परिनालिका की अक्ष में या अक्ष के अनुदिश चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स पहले जब धारा शून्य थी तो फ्लक्स शून्य था, अब फ्लक्स एकदम से बढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? चुंबकीय फ्लक्स phi b बराबर NBA cos 0। कैसे? परिनालिका की अक्ष का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान, थीटा का मान 0 डिग्री। परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल N, तो इसको लिखा जाएगा NBA cos 0। तो phi b आपका हो गया बेटा NBA cos 0 का मान 1, समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 से b का मान यहां रखो, उत्तर आ गया। समीकरण 1 व 2 से phi b बराबर कैपिटल N, b का मान कितना आपके पास? म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन L इंटू A। अगर मैं इस I को phi b के नीचे लिया हूं तो phi b अपॉन I आपका बन जाएगा बेटा L। परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक की गणना हो गई। phi b अपॉन I बराबर म्यू नॉट n इंटू n, n स्क्वायर a अपॉन l, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। ठीक है, इस तरह से अपन स्वप्रेरण गुणांक की गणना कर लेते हैं। परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, कैपिटल N उसमें फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, a परिनालिका के अक्ष के अनुदिश उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, और l उसकी लंबाई। ठीक है, अगर इसकी परिनालिका की त्रिज्या r है तो ये पाई r स्क्वायर होगा। इस तरह से हम परिनालिका के अक्ष पे चुंबकीय स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से आपको एक कुंडली जो होती है, एक वर्ताकार कुंडली के लिए अभी हमें ये स्वप्रेरण गुणांक की गणना करनी है। देखो दूसरा, कुंडली के कारण स्वप्रेरण गुणांक। परिनालिका का हो गया समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। समतल वर्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक की गणना। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक की गणना है, ठीक है ना। वर्ताकार कुंडली है, धारावाही कुंडली, इसमें धारा कितनी बह रही है? कैपिटल R, त्रिज्या कैपिटल R, केंद्र O पे चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट N I, अगर इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, अपॉन 2R, R उसकी रेडियस, म्यू नॉट N I अपॉन 2R। सातवें चैप्टर में कैलकुलेट कर चुके। कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट N I अपॉन 2R होता है और x पे अलग होता है। ठीक है, ये मान अधिकतम होता है समीकरण संख्या 1। आता है कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स phi b बराबर, सूत्र क्या लिखा जाएगा? NBA, वही सेम, क्यों? फेरों की संख्या n, तो n से गुणा करना होगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उसके तल में ही होगी, उसकी एक्सिस में ही होगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र, वर्तीय धाराओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र देखो, तल के लंबवत बाहर की ओर, इसका क्षेत्रफल सदिश की बाहर की ओर, तो दोनों की दिशा समान, तो NBA cos 0। अब आपको यहाँ से b का मान रखना है। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो बहुत आसान डेरिवेशन है। तो b बराबर सूत्र आ गया, सॉरी phi b का मान आ गया आपके पास, phi b बराबर n, b का मान रख दिया आपने म्यू नॉट N I अपॉन 2R इंटू a। चाहे तो I को इसके अपॉन में लिया है, phi b अपॉन I आपका क्या बन गया? L, स्वप्रेरण गुणांक, जिसका सूत्र आ गया बेटा म्यू नॉट N स्क्वायर a अपॉन 2R। इससे मिलता जुलता ये थोड़ा सा चेंज है सूत्र। a इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, या इसके
का क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, ए का मान लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, एक आर से एक आर कट गया, तो L बराबर सूत्र ये भी हो सकता है म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट पाई या पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर अपॉन 2। ये कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की गणना हमने कर ली बेटा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक और भंवर धाराएं, और फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।